अगर आपके लिए 2025 बहुत ही बुरा समय रहा है या सिर्फ बुरा समय रहा है, कुछ बहुत बुरा हुआ है, कोई ट्रॉमा मिला है, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक मेरे भी जीवन में एक साल आया 2022 जिसमें मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। हर चीज़ गलत होती जा रही थी। अगर मुझे ऐसी कोई वीडियो जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ, अगर ऐसी कोई वीडियो मुझे मिली होती तो शायद मैं ज़्यादा अच्छा रिकवर करता उस चीज़ से और ज़्यादा अच्छे से उसे हैंडल कर पाता। तो आपके लिए ये है कि आपका जो दुख है, आपकी जो प्रॉब्लम है, आप जिस चीज़ से अंदर अपनी जहन में लड़ रहे हो, वो बातें सब किसी से मत कहो। वो सब कोई वो बात नहीं समझेगा। शायद आप मुझसे भी कहोगे इतना अनुभव होने के बाद, ट्रॉमा के बारे में, इस चीज़ के बारे में, दुख दर्द के बारे में, तब भी मैं वो चीज़ नहीं समझ पाऊँगा। इसका रीज़न ये है कि मैं अगर 10 केजी वज़न उठा लेता हूँ तो मैं 10 केजी समझता हूँ कि 10 केजी वज़न आसान होता है, लेकिन किसी बच्चे के लिए 5 केजी वज़न बहुत भारी होता है। तो आपके लिए जो इमोशनल बैगेज है वो कितना है, वज़न में शायद मुझसे कम हो या किसी और से कम हो या किसी से ज़्यादा हो, मगर वो आपके लिए अभी नया है और भारी है। उसको आप उठाने की कोशिश कर सकते हो, धीरे धीरे उठाने भी लगोगे, जीत भी जाओगे उससे, लेकिन अभी वो आपके लिए भारी है और उतनी भारी चीज़ को कोई नहीं समझेगा। और ये भी उम्मीद मत रखना कि कोई आपको आएगा बचाने के लिए। लोग आपके सपोर्ट में हैं, जैसे मेरे लिए मेरी फैमिली थी, मेरे लिए मेरा दोस्त था। वो सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि वो मुझे मोटिवेशन देते थे, वो सिर्फ मुझे आते थे, बात करते थे और अपने अपने जीवन में मस्त हैं। किसी से हंस खेल के बात कर लेने से मन हल्का हो जाता है और बहुत मूड फ्रेश होता है। तो मेरे दोस्त ने मेरे बुरे समय में मेरे साथ रहा, जैसे दोस्त था वैसे दोस्त रहा, मेरी फैमिली जैसी थी वैसी रही, और बाकी चीज़ें मैंने अपने से हैंडल कर ली। अगर आपके पास दोस्त नहीं है, आपके पास फैमिली नहीं है वैसी जो आपको समझ सकती है, हो सकता है कि ट्रॉमा जो हो वो आपकी फैमिली की तरफ से ही हो, जो प्रेशर हो आपकी फैमिली की तरफ से ही हो। जैसे एक लड़की की मैं वीडियो देख रहा था, उनकी फैमिली की तरफ से ही उनको ट्रॉमा है कि उनकी फैमिली ऐसा बोलती है वैसा बोलती है। उनके फेलियर पे, यूपीएससी की तैयारी करती थी, फेल हो गई, तो उसमें उनकी फैमिली ने कुछ कुछ बोला जो उनके लिए ट्रॉमा था। बट इफ़ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, स्टैंड विथ योर सेल्फ। अपने लिए खड़े रहो, अपने आप को स्वीकारो कि अभी मेरा जो समय है वो अच्छा नहीं है, अभी मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये होता है, सबके जीवन में होता है, सिर्फ मेरे जीवन में नहीं हो रहा है। उस समय लगता है कि भगवान ने मेरे साथ ही क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वैसा। ये सब फीलिंग्स जो आप महसूस कर रहे हो, महसूस करना लाजमी है आपके लिए, क्योंकि आपके जीवन में कुछ हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे कट करूँगा तो मुझे पेन होगा, बस वही बात है। तो उसको एक्सेप्ट करो, सबसे पहला चीज़ है। लोगों से रिलेशन जो है, उनके साथ वो कुछ भी बोलते हैं इग्नोर करो, जितना इग्नोर करोगे उतना खुश रहोगे। इग्नोर करना सीखो, लोगों की बातें सुनो, इग्नोर देम। दूसरी चीज़ कि अगर आप सोच रहे हो कि कभी ज़िंदगी में मैजिक होगा और आप ठीक हो जाओगे, नहीं होगे। मैजिक से कोई ठीक नहीं होता, अपने एफर्ट से होते हो, सही डायरेक्शन में एफर्ट करना होता है। मैंने अपने जीवन में क्या किया कि मैंने सब कुछ ही छोड़ दिया, हार मान लिया। ठीक है, हार मान लो, वो भी ठीक है, बुरा फील करो। यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम, हर चीज़ एक्सेप्ट करो, टाइम दो। जैसे इस हाथ में फ्रैक्चर हुआ हो तो इस हाथ को हम संभाल के रखते हैं ना, तो ऐसे ही अगर दिल भारी है, दिल टूटा हुआ है, तो उसको संभाल के रखो। थोड़ा रिलैक्स महसूस करो कि उसको संभाल के रखना है। कोई इतनी बड़ी बात भी मत कर दो जो और प्रॉब्लम क्रिएट करे। दूसरी चीज़ कि आर्ट करो। आर्ट
जैसे मैंने जब स्केचिंग करना शुरू किया ना, मेरी ओवर थिंकिंग, मेरा स्ट्रेस, मेरी निगेटिविटी, अपने अंदर सेल्फ वर्थ की कमी, अपना कॉन्फिडेंस, सब कुछ बदल गया भाई। तो जब आप आर्ट करते हो तो आर्ट करने में होता ये है कि आपका फुल कंसंट्रेशन आपकी आर्ट पे होता है, ओवर थिंकिंग नहीं हो पाती है, आप उस चक्कर में रहते हो। आपको पेंटिंग पसंद हो, आपको स्केचिंग पसंद हो, कोई भी आर्ट फॉर्म, आपको वीडियो बनाना पसंद हो, वीडियो एडिटिंग पसंद हो, कुछ भी पसंद हो, उसमें इंडल्ज हो जाओ, उसमें घुसो, और सिर्फ इसलिए कि आपकी हॉबी है वो, ज़्यादा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, ट्रैवल करो। ट्रैवल हम सोचते हैं कि हमको स्विट्ज़रलैंड जाएंगे तभी हमारा ट्रैवल होगा, गोवा जाएंगे तभी हमारा ट्रैवल होगा। नहीं, आपके आसपास, आपके घर के आसपास में बहुत ऐसी जगह होंगी जहां आप नहीं गए हो। आप वहाँ पे जाओगे अपने घर से 10 किलोमीटर दूर। मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, थावे मंदिर। वहाँ पे जाइए, घूमिए। आपके घर के आसपास में कोई भी प्रसिद्ध चीज़ है उसे देखने जाइए, वहाँ पे बैठिए, नानी के घर जाइए, बुआ के घर जाइए, किसी के यहाँ भी जाके घूम के आइए। उससे होता ये है कि हमको रिफरेंस मिलता है, हमारा दिमाग नया सोच पाता है नई जगह पे। मैं जब बनारस गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, और बहुत कम खर्चे में भी हो जाता है, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। हिम्मत लगता है, टिकट करो, उसके बाद अकेले जाओ। और अकेले, दोस्त के साथ नहीं, अकेले ट्रेवल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो ही जाना, अकेले नहीं तो दोस्त के साथ जाओ, मौज मस्ती करो। ट्रेवल बहुत इफ़ेक्टिव है। उसके बाद कोई नई चीज़ें सीखना, जैसे मैंने चेस सीखी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड गेम है लेकिन बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा करके। बहुत कुछ है जो आप करना चाहते थे नहीं किया, उसको अभी कर लो। डांस सीख लो, पेंटिंग सीख लो, सिंगिंग सीख लो, कुछ नया करो। और ये मत घबराओ कि मैं दिन भर कमरे में ही बैठा रहता हूँ, ये कर। मैं भी दिन भर कमरे में ही रहता हूँ भाई, अभी भी रहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, अपने लिए अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ। किसके साथ शूट करूँ, नॉर्मल बैठा हूँ शूट कर रहा हूँ वीडियो। तो आप भी वैसा कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कमरे में रहना। दिन भर कमरे में बैठे रहो, चेस खेलते रहो, पेंटिंग करते रहो, डांसिंग करो, सिंगिंग करो, जो आपको अच्छा लगे वो आप करो। इसको बोलते हैं कि अपने आप को वक्त देना। और जब अकेले में बैठो ना, तो अपने आप से खराब बातें मत करो, अपने जीवन की, अपने बचपन की अच्छी बातें याद करो। बुरी बातें भी याद आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, रो लो, रोना बहुत अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। जर्नल लिखो तो अच्छी चीज़ों को पॉइंट आउट करो कि आज मेरे साथ 3 बातें क्या अच्छी हुई, आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ। कुछ दिन पहले मैं अपनी पुरानी डायरी पढ़ रहा था 23-24 की, तो उसमें मैंने कोई वीडियो देखा था कि अगर मेंटल हेल्थ को ठीक रखना है तो 1-2 बातें जर्नल में अच्छी लिखनी चाहिए। तो मैंने कभी कभी सिर्फ इतना रखा है कि आज मैंने बहुत टेस्टी चाय पिया, बहुत अच्छी चीज़ है, उसी को नोट करो। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग को आदत लगेगी पॉजिटिव चीज़ें देखने की। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि किसी को भी ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या क्या करते हो, कितना कुछ जानते हो। ईगो के चक्कर में मत पड़ना, अपनी ज़िंदगी को जितना छोटा बना के रख सको, हल्ला मत करो, मेहनत करो किसी भी चीज़ पे। जितना कम लोगों को, जैसे एक इंस्टा पेज है मेरा जहाँ पे मैं एडिटिंग सर्विसेज के बारे में वीडियो डालता हूँ, अपनी एडिटेड किए हुए वीडियोज डालता हूँ, उसके बारे में किसी को नहीं पता है। क्यों बताऊँ मैं किसी को? लोग आएंगे, अनएजुकेटेड पीपल, जिनको एडिटिंग के बारे में जीरो स्किल है, जिनको एडिटिंग सर्विस के बारे में कि एडिटिंग कैसे होती है, क्लाइंट कैसे मिलता है, क्या होता है, जीरो नॉलेज है, वो भी आके आपको ज्ञान देने लगेंगे ये काम बेकार है, उसने किया था फेल हो गया, ये किया वो फेल। क्यों बताऊँ? ये इस दुनिया में ना हर काम के पीछे निगेटिव लोग बैठे हैं, आपको डीमोटिवेट करने के लिए, आपको और छोटा महसूस कराने के लिए। ये काम करोगे तुम अब ये काम पे आ गए, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी।
अरे तो मैं कौन सा लाड साहब की औलाद हूँ कि मैं कोई अच्छा काम करूँगा। सब काम छोटा बड़ा सब कुछ होता है, सब कोई अच्छा है सब कोई बुरा है। जब दुनिया को देख लोगे ना भाई, यही समझोगे कि सबसे अच्छे तुम ही थे। तो यही है कि किसी को बताओ मत, चुपचाप अपना काम करो। अगर वर्कआउट करते हो बहुत अच्छी बात है, जर्नलिंग करते हो बहुत अच्छी बात है। हल्ला मत करो कि वर्कआउट करने जाता हूँ, जिम जाता हूँ, देख मेरी बॉडी। मैं लड़कों को देखता हूँ तो मुझे अजीब सी फीलिंग आती है, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ और वैसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग आपको डीमोटिवेट कर देते हैं, आपको डिमोरलाइज कर देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो आपको अच्छा करते देख खुश होते हैं, जेन्युइनली आपको इम्प्रूव कराना चाहते हैं। और शायद जो आपको मना भी करते हैं वो शायद आपके अच्छे के लिए मना करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक होती है पॉजिटिव रियलिटी, एक होती है निगेटिव रियलिटी। आप निगेटिव देखोगे कि बिजनेस में कितने लोग फेल हो गए, आपको वही दिखेगा। बिजनेस करके कितने लोगों के जीवन अच्छा हो गया, आपको वही दिखेगा। तो आपको तय करना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, निगेटिव में या पॉजिटिव में। रियलिटी इसमें कुछ भी नहीं है, सेलेक्टिव चीज़ें हैं। 70% लोग सफल हो गए, 30% फेल हो गए। 30% लोग सफल हो गए, 70% फेल हो गए। फेल और सक्सेस तो हर काम में। तो अपने लिए तय करो कि आपको कहाँ जाना है। ये मत सोचो कि जैसे बहुत अजीब सी बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूं। जैसे मैं पहले जिस बार चीज़ में सोचता था कि ये चीज़ तो बहुत बेकार है, जैसे गवर्नमेंट जॉब बहुत बेकार है, नहीं करना चाहिए, इसकी तैयारी में जीवन खराब हो जाता है, ये हो जाता है। नहीं, बहुत लोगों का जीवन अच्छा हुआ है। अगर मैंने पॉजिटिव देखा तो मैं पॉजिटिव की तरफ एक्शन लूँगा। अगर मुझे बिजनेस करना है तो बिजनेस के बारे में पॉजिटिव होना पड़ेगा। मुझे ये बिलीव होना पड़ेगा कि नहीं, बिजनेस चलता है, बिजनेस से ज़िंदगी बदलती है। तो अपने अंदर वो बिलीफ बना के रखने के लिए वैसी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशनल बुक्स, मोटिवेशनल वीडियोज वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि सोसाइटी में बहुत निगेटिविटी है भाई। तो इसलिए एक बुक है द कॉरेज टू बी डिसलाइक, उसको भी पढ़ो। एक बुक है, एक मिनट, बुक पे ही मैंने मोबाइल रखा हुआ है, दैट्स व्हाई आई हैव टू डू दिस। देखो, ये एक बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, दैट्स द गुड बुक, रीड इट, स्टार्ट रीडिंग बुक, डू वॉट एवर यू लाइक मैन, गिव योर सेल्फ टाइम, इट विल पास। टाइम की बहुत खूबसूरत बात है कि वो गुजर जाती है और गुजरने के साथ आपको स्ट्रेंथ देकर जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आपकी जो भी समस्याएं हों, भगवान उसके लिए आपको हिम्मत दे। थैंक यू सो मच।